हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं उनका सेवन करने से हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। यानी बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग तो स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसे भगवान शिव, भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। दोस्तों, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से संबंधित एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उस समय अमृत के साथ कई और चीज़ें निकली थी, जिसमें से एक विष यानी जहर भी निकला था और यह विष चारों ओर फैलने लगा था। पूरी सृष्टि को इस विष से बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उसी दिन से नीलकंठ महादेव भी कहा जाने लगा। परंतु इस विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। फिर दोस्तों, देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकार थे, उनसे सलाह ली। उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव को बेलपत्र का सेवन कराइए। और उस समय भगवान शिव के आसपास जितने भी देवी देवता उपस्थित थे, उन्होंने भगवान शिव को तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। दोस्तों, इसके बाद भगवान शिव के शरीर में उत्पन्न जो गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है उसी को बाबा भोलेनाथ को आपको चढ़ाना है। कभी भी कटे फटे या खराब या खंडित बेलपत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव ने जब गणेश जी महाराज का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव यानी भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी कोई मुझे खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाएगी और न ही अर्पित की जाएगी। तभी से भगवान शिव को कोई भी खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वह बेलपत्र ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, शिवलिंग पर आप प्रतिदिन अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं और कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं तो उनके पास पैसों की कभी कमी नहीं आती है, उनका काम कभी नहीं रुकता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन करने से व्यक्ति की असाध्य बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती है, क्योंकि बेलपत्र को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में माना जाता है, जो कि आपके लिए एक अमृत के रूप में कार्य करता है। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र का सेवन करने से शरीर के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। बेलपत्र का नित्य सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, वह बढ़ती है। और शरीर के जो 3 दोष माने जाते हैं, जैसे वात, कफ और पित्त, इन 3 प्रकार के दोष बताए जाते हैं। और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों, कई व्यक्ति होते हैं जो मीट, मांस, मछली आदि का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं,
यह सब चीज़ तामसिक चीज़ें होती हैं, पर एक समय के बाद उन्हें यह लगता है कि जो यह सभी चीज़ वह व्यक्ति खा रहा है वह गलत है। परंतु वह व्यक्ति जो पाप कर चुका है इतने समय तक, या जो पाप उस व्यक्ति को लगा है इन चीज़ों का सेवन करने से, उसे वह कैसे दूर कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नित्य प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन करते हैं तो जो आपके तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतया आपके शरीर से खत्म हो जाते हैं। अगर आप भी इन चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके सेवन से आपका शरीर शुद्ध होता है। बेलपत्र का सेवन करने से व्यक्ति का भाग्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है, व्यक्ति का भाग्य बलवान होने लगता है। दोस्तों, जैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस दिन से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। बेलपत्र का सेवन करने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर आपको रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो आपको नित्य 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े हुए जरूर खाने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो खून है उसमें जितनी भी गंदगी है वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन करने से आपका शरीर फिल्टर होता है। शुगर के रोग में भी बेलपत्र बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, आप भी अगर शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन करेंगे तो आपका मन बुद्धि का विकास होगा, आपके शरीर को एक शीतलता, आपके दिमाग को एक शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो आशा करता हूं आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।